से कुछ बातें छिपाई हैं और जो चाहते हैं हम लोग ना जाने कि उनका वास्तविक स्थल क्या है। किंतु फिर भी मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत पहले ही बोला था कि मैं समाज में कुछ जागृति और सुधार पैदा करूँ और उन रहस्यमय जीवों के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता सकती, फिर भी रहस्यमय आत्माएं, जीव और स्वयं भगवान शिव शायद प्रकट हो चुके हैं इस धरती पर। यह भी बार बार चेतावनी और कुछ संदेश और कुछ मैसेज मुझे मिलते हैं, किंतु हम नहीं जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। चलिए ठीक है, तो हम जानते हैं अद्भुत परियों के देश के बारे में जिनका अस्तित्व वास्तव में है। तो उस दिन बिल्कुल रियल फील होता, मेरी बॉडी से सोल को बाहर निकाला और आधे घंटे में हमने वो रास्ता तय किया। वो छोटे छोटे घर, अनार के पेड़, वो कोई जीव एक जैसे एक परा पूरा मुझे उसने गोद में उठा रखा है और उसका आकार थोड़ा थोड़ा छोटा होता जा रहा है, बढ़ रहा है, छोटा हो जा रहा है। तो जैसे मैं उसके लिए भारी फील हो रही हूँ, ऐसे हम गए और मैंने देखा एक गेट था और उस गेट को भगवान शिव ने, यानी वो वास्तव में वो एंजल भगवान शिव थे, ये मैं जान पाई आज। तो उस गेट को मैं पढ़ने लगी आत्मगमन के दौरान, इसको बोलते हैं सोल ट्रैवल। तो उस गेट को उसने उस गेट को पढ़ने नहीं दिया। एक पार्क था, उसके अंदर जाने लगे तो मैंने देखा बहुत सारे पेड़ों की कटाई हो रही है। ठीक है, टेम्पो में पेड़ काट काट के, देवदार के पेड़ थे, मतलब चिनार के पेड़ जो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। तो उन्होंने मुझे एकदम से वो देखने नहीं दिया नाम जगह का। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ, ये लड़का मेरा मानता नहीं। तो फिर उन्हें नेम प्लेट नहीं पढ़ने दी, लेकिन वहाँ दिखा। और फिर मैंने देखा एक पोर्टल खुला परियों का, लेकिन उस पोर्टल में जैसे ही खुला और मेरे को उस एंजल ने, यानी भगवान शिव ने अंदर ले जाने का, भगवान शिव अलग अलग रूप धारण करते हैं, तो उन्होंने मुझे अंदर ले जाने की कोशिश की। तो एक ये बात रहस्यमय है, मुझे शायद बतानी नहीं चाहिए, लेकिन वहीं पर ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं जो उस गांव में ही रक्षक के रूप में विद्यमान है। तो सफ़ेद बालों वाला एक व्यक्ति जिसने सफ़ेद चोला पहन रखा था, पूरे सफ़ेद, उसका मैं चेहरा नहीं देख पाई, वो एक घर से निकलता है और एकदम से मना करता है कि अभी इनका समय नहीं आया। और जो मेरी आत्मा है ना, वो निशा के रूप में नहीं, वो उस देवी के रूप में जागृत थी और काफ़ी, मतलब मैं क्या कहूँ, काफ़ी अधीर अस्थिर व्यवहार करी थी। और वो जो शिव, वो जो एंजल के रूप में शिव को उसे नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा अभी इसका समय नहीं आया यहाँ आने का। तो वो पोर्टल खुला उस जंगल के अंदर जहाँ लकड़ियाँ कट रही थी और बंद हो गया। और एकदम से कुछ ही क्षण में मेरी आत्मा मेरे शरीर में, वो आधे घंटे का ट्रैवल हमने किया। और जब की, और फिर मैंने सोचा ये मुझे क्या दिखाई दिया। मुझे इससे पहले परियों का देश उत्तराखंड में है, कोई जानकारी नहीं थी। मैंने गूगल पे सर्च किया, जब भी भगवान शिव मुझे कुछ दिखाते हैं, कुछ बताते हैं, या मेरी आत्मा जागृति से कोई भी शब्द या मंत्र या कोई जड़ी बूटी का नाम ध्यान में आता है, तो मैं उसको सर्च करती हूँ क्या वो है या नहीं। तो मैंने सर्च किया कि कोई परियों का गांव है क्या। तो फिर सर्च मेरी बिल्कुल सही निकली और वो उत्तराखंड में थार देश है, यानी कि उसके पास टिहरी बांध भी है जहाँ बिजली बनती है। और वो है खेट पर्वत बहुत विशेष पर्वत है जहाँ कहते हैं भस्मासुर, कहते हैं भगवान शिव और शक्ति का सहवास स्थल भी है। पर आप जानते हैं कि शिव शक्ति स्वयं एक शक्ति या शिव है या एक ऊर्जा है, ये नहीं जान पाएंगे। किंतु वहाँ परियों का ऐसा आतंक है। मैंने सुना, मैं खुद गई वहाँ पे, तो पूरा नहीं पहुँच पाई, मैं गई थी बीच में, फिर मैं गई नहीं। वास्तव में मैंने ट्रैवल किया था गुस्से में, मैं घर छोड़ के गई थी। और मैंने वहाँ के बारे में जाना कि वहाँ के लोगों को भी परियों उठा के ले जाती हैं। वहाँ पे वन देवी हैं एक तरह से, वो लोग ज़्यादा शोर नहीं, वहाँ 7:30 बजे, उसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की। तो जब मैंने गूगल खोला तो बिल्कुल सेम वैसे ही घर, वैसा ही रास्ता जो मैंने उस आत्मगमन में, यानी कि डायमेंशन ट्रैवल में, सोल ट्रैवलिंग में फील किया। और उससे पहले मेरी आत्मा कभी भी मेरे शरीर से बाहर नहीं निकल पाती थी। और कहते हैं एक आत्मगाठ होती है, यानी कि एक प्राण नाल होती है। तो उस प्राण नाल को खोलने का श्रेय भी भगवान शिव और पार्वती को ही जाता है। उन्होंने मेरी प्राण नाल को खोला, उसके बाद ही मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर डायमेंशन ट्रैवल कर पाती है कई बार।
और इससे पहले ये जो सब हुआ है मेरे साथ इन 4-5 सालों के भीतर ही हुआ है। तो भगवान शिव ने क्या संदेश दिया, फिर उसके बाद मुझे फिर दोबारा दिखाई दिया मतलब परियों के देश के बारे में। तो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। तो छोटी छोटी परियां भी हैं, बड़ी परियां भी, छोटे भी रूप ले लेते, बड़ा भी रूप ले लेते। तो उनके ग्रह को, उनके जो उनका वन स्थल है, रहस्यमय एरिया, उसको हम नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, पिकनिक टूरिस्ट स्थल बना रहे हैं। तो 7:30 बजे के बाद वहाँ जाने की मनाही है, वहाँ शोर पसंद नहीं है। और वहाँ पर वास्तव में भगवान शिव मुझे दिखा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको मैंने पहचान किया, आई थिंक वो ऑस्ट्रेलिया है या वो हमारे आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड है। कुछ ऐसे ड्रीम्स, कुछ ऐसा ध्यान और कुछ ऐसा आत्मगमन जो मोर देन ड्रीम। आई रियली हियर द वॉइस ऑफ लॉर्ड शिवा sometimes in my room and all my guru of last birth। तो उन्होंने हर बार ये बताया कि हम उनके जीवन को नष्ट कर रहे हैं। तो मुझे भविष्य में दिखता है कि हमारे ग्रह पर एलियंस अटैक हो रहा है या उन परियों का अटैक हो रहा है, क्योंकि रहस्यमय जीव तभी प्रकट होते हैं, रहस्यमय जब भगवान शिव कहते हैं अल्लाह का ही एक रूप है, वो मुझे बार बार कहते हैं मैं ही अल्लाह हूँ और मैं ही ईशान हूँ। तो तब जब जिस दिन क़यामत आती है, जिस दिन ब्रह्मांड या हमारी पृथ्वी अधिक खतरे में होती है, तब रक्षक प्रकट होते हैं। ये उन्होंने मुझे बार बार कहा है। जब ऐसा समय आएगा तो रक्षकों को इस धरती पर आना होगा और भगवान शिव भी स्वयं आएंगे या किसी विशेष ऊर्जा की जागृति पर। या सोच लीजिए कि मेरी आत्म जागृति एक विशेष देवी के रूप में है, परी के रूप में थी। तो वास्तव में जब मेरे श्राप के टूटने का समय होगा तो उन्होंने कहा है वो आएंगे। और बार बार वो मुझे हमेशा कहते हैं कि मेरा समय पूर्ण होने ही वाला है। किंतु आज के समय में मैं आपको ये बात नहीं समझा रही। भगवान शिव ही मेरी वाणी में है, प्रकृति ही मेरी वाणी में है। वो मुझे कहते हैं पानी कम यूज़ करें, बिजली कम प्रयोग करें, और खुद कहते हैं मैं उतनी ऊर्जा का प्रयोग करता हूँ जितना ज़रूरी है। और वो बात बहुत कम करते हैं, वो बहुत कम बात करते हैं, पर फिर भी मुझे स्वप्न में काफ़ी समझा जाते हैं। और जब वो मोर देन ड्रीम्स आते हैं तो सिर्फ बोलते नहीं, मुझे कुछ फील होता है कि वो कमरे में है इसका। पर हर बार आप लोग मेरी बातों पर विश्वास करें, लेकिन उनका एक ही कहना है कि प्रकृति को बर्बाद ना करें। वो समय आने वाला है जब अल्लाह ने कहा वो क़यामत का दिन आएगा, लेकिन वो हमेशा कहते शिव प्रलयकारी हैं। वास्तव में वो प्रलय का भी रूप है। तो समझ लीजिए हमारी पृथ्वी खतरे में है। वो क्यों है, क्या कारण है? हम रहस्यमय स्थलों को बर्बाद कर रहे हैं, वन की कटाई कर रहे हैं, पेड़ पौधों को बर्बाद कर रहे हैं, ज़्यादा लालच के लिए पृथ्वी को खोदते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से प्रलय आते हैं, महामारियाँ फैलती हैं, अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे हैं ऐसी चीज़ों का, खान पान का, तली भुनी चीज़ों का। वो भी सब भगवान शिव ने मुझे मना कहा कि अपने वजन को नियंत्रित करो तभी तुम ऊपर आ पाओ। उन्होंने कहा कि परमात्मा का स्वरूप जानो। परमात्मा का स्वरूप तुम भी हो, मैं भी हूँ और आसपास के लोग भी हैं। हर बार आपको कोई समझेगा नहीं। जब आपको कोई समझेगा नहीं तो आप किसको समझेंगे? पेड़ पौधों को या अपने भगवान को? सबका एक ही आसरा है, उनके परमात्मा। तो परमात्मा को समझना ही विशेष है। तो भगवान शिव ने बार बार ये कहा है और बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। भगवान शिव की ही वाणी है और किस तरह से वो मुझे स्वप्न में योग अभ्यास को करने के लिए कहते हैं और बार बार बताते हैं कि पृथ्वी पर एक बुरा समय आने वाला है और जिसका कारण हम हैं। लेकिन बार बार आदि शक्ति माँ पार्वती और भगवान शिव ये भी कहते हैं, और मैंने खुद देखा है जो उन्होंने मुझे दिखाया मेरे भाई के बारे में, मेरे बारे में कई सालों पहले, वो बार बार सच हुआ। तो वास्तव में और मेरे ही बारे में कई बार इस दुनिया के विषय के बारे में भी जो बातें उन्होंने कही वो बिल्कुल सच हुई। और वो पीर मुझे हर बार ही शिव के रूप में, एक दरगाह के रूप में, 16 वर्ष के लड़के के रूप में, छोटे बालक के रूप में, बालिका के रूप में बार बार वो शिव शक्ति बन जाते हैं, पार्वती बन जाते हैं, अलग अलग रूप को धारण करते हैं, अलग अलग जीव बनकर मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि हमें रक्षक के रूप में कार्य करना है। क्योंकि वास्तव में मेरी पहचान एक रक्षिका है, आप भी एक रक्षक हैं, रक्षिका हैं। यदि आप जान जाए कि हमें प्राणायाम, योग और आत्म मुद्राएं किस चेतना को देती हैं,
अगर इस चेतना को अगर आपको जानना है तो मेरे साथ अभ्यास करें, या कुछ अभ्यास की वीडियो मैं आपको दूँ तो उनको शुरू करें, तो आप जान पाएंगे। और भगवान शिव स्वयं मार्गदर्शन करेंगे। पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, काफ़ी विचलित थी जब मैंने कुंडलिनी शक्ति की एक वीडियो आपको दी थी, पर अब हाल के दिन ऐसे हैं कि मेरा मोहब्बत का समय नहीं है, पर मेरे पास समय इतना है कि भगवान शिव मेरे साथ हैं और हर रोज़ मैं उनके साथ मुलाकात करती हूँ, ये आपको पता है। इस बात से लोगों के मुंह बने या बुराई हो, इस बात की चर्चा संसार में हो या नहीं हो, पर भगवान शिव कहते हैं कि वो प्रकृति के रक्षक हैं। यदि आप उसका विनाश करेंगे तो वो भक्षक हैं, आपका भी और इस सृष्टि का भी। किंतु सदैव वो अपने भक्तों की और सच्चाई की रक्षा के लिए हर मानव में एक अखंड शक्ति पैदा करते हैं, जो उसे उसके गृहस्थ जीवन से अलग कर देती है। और उसके आसपास के उस गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग सोचते हैं कि कौन है जो ऐसी बातें कर रही है, बहुत अहंकारी है, बहुत कुलीन स्वभाव की थी मैं, और कुलीन दुनिया से मेरा संबंध था। पर आज मैं गरीब नहीं हूँ, फिर भी मेरे पास हर चीज़ है। हर कोई सोचता है कि मेरे पति ने दी है, लेकिन भगवान शिव और परमात्मा माद आदि प्रकृति संसार को ना रचाए और रक्षक रक्षिका जो बाहरी ब्रह्मांड से सदैव आने वाले मीटरोइड्स को, ओजोन लेयर को भी जोड़ देते हैं। ये सब मैंने भगवान शिव से नहीं जाना, ये सब मैंने आज से 5-7 साल पहले डिस्कवरी साइंस में देखा था, जब भगवान शिव पर और देवताओं के अस्तित्व पर एक प्रोफेसर विवाद कर रहा था कि सब एलियन है और वास्तव में हम परग्रही हैं। ये हर बार हमारे वेद पुराणों में लिखा है। तो एलियंस मीन्स परग्रही। तो उन्होंने कहा ये कौन है जो जोड़ देता है? कहीं ना कहीं वो भगवान शिव है, जिन्होंने मुझे खुद बताया वो बाहरी ब्रह्मांड के रक्षक रक्षिकाओं में मुझे मानते हैं, और मेरा वास्तविक अस्तित्व एक रक्षिका का है। मैं भी यही मानती हूँ, और आप यदि ये मानते हैं तो आज से ही कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे माँ प्रकृति की रक्षा हो, क्योंकि माँ प्रकृति ही भगवान शिव का सच्चा स्वरूप है। वो चाहे आपके अंदर हो चाहे बाहर हो, यानी अपने शरीर, पूरा शरीर एक छोटा ब्रह्मांड का स्वरूप है, आत्मविज्ञान में। तो अपने शरीर का ध्यान रखें, वास्तव में अपने भार की सफाई करें, अपने शरीर की सफाई करें। अपने मन और आत्मा की सफाई के लिए आप प्राणायाम और कुछ ऐसी आत्मचेतना को जो भगवान शिव ने मुझे दी है वो सीख सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव निरंतर मुझे ब्रह्मांड के उन ग्रहों के बारे में भी जानकारी देते हैं जहाँ पर हम लोग नहीं रहते, किंतु वो निरंतर वहाँ कार्य करते हैं। वो व्यस्त जीवन में होते हुए मुझसे मिलने आते हैं और संदेश पहुँचाते हैं, और बार बार कहते हैं हम विद्युत ऊर्जा से बने हैं, और विद्युत ऊर्जा ही हमारी और उनकी ऊर्जाओं का आधार है। और विद्युत ऊर्जाओं का आज के वैज्ञानिक गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो इस वजह से भगवान शिव ने रहस्यमय जीवों को और जादुई जिनमें आत्मशक्ति जागती है उस दुनिया को और एक आम इंसानों को अलग किया, ताकि जो लालची व्यक्ति हैं उनका फ़ायदा न उठाएं। क्योंकि रहस्यमय जीवन और प्राकृतिक शक्तियाँ, एक सच्चा स्वार्थी मनुष्य कभी भी अनंत आत्मशक्तियों का अधिकारी नहीं होता, और ना ही वो कभी अपने योग और व्यायाम का व्यापार करता है। और आप देखिए, मेरे हस्बैंड पीछे से मुझे ज्ञानचंद कह रहे हैं, वो नहीं समझ रहे, वो नहीं समझ सकते कि भगवान शिव की मैं वाणी कह रही हूँ आप। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अब देख रहे हैं वो कह रहे हैं किसे सुना रही है, उनके लिए मेरा कोई महत्व नहीं ज़्यादा। ठीक है, पर मैं हमेशा पर्यावरण के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। मैं अपने आप को सिर्फ एक पत्नी नहीं समझती, मैं अपने आप को अपने प्रेम से, अपने ब्रह्मांड से, अपने भगवान से जोड़ने की निरंतर कोशिश करती हूँ। तब मैं जानती हूँ कि मैं केवल इस घर की नहीं हूँ, और उनका कहना भी है तो मैं इस घर की नहीं हूँ। फिर भी ये प्रकृति, ये पृथ्वी हमारा घर है, तो इसकी रक्षा करें। ये उद्देश्य था, मैंने अपने पूर्वजों को बताया, उस रहस्य में जीव आत्माओं को बताया। बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अनबिलीवेबल है। लोग मेरे बारे में ही सुनकर क्या सोचेंगे मैं नहीं जानती, पर भगवान शिव मुझे बार बार कहते हैं कि अपनी प्रकृति की रक्षिका और रक्षकों को तैयार करो, और आज मैं वही रक्षक तैयार कर रही हूँ आप में और मुझ में। और इसके बाद लोग क्या कहेंगे, आपके घर वाले, तेरे को क्या परवाह है इस दुनिया की, तो क्यों सोचती है, तो क्यों किसी को ज्ञान दे रही है, तो क्यों योग कक्षा देने जा रही है, तो क्यों कर रही है। ये शिव का आदेश है,
और इससे ज़्यादा मैं किसी को समझा नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद योग अभ्यास के द्वारा अपने अस्थमा को ठीक कर पाई। अपने अंदर जो मैं इतनी खाना पीना खाकर भी, मीट मांस खाकर भी अपने आप को बीमार सा फील करती थी, बहुत लेट सोती थी, वो सब आदतें मैंने छोड़ दी। और फिर भी मैं योग अभ्यास से अपने आप को इस अशांत माहौल में गृह क्लेश से दूर रखते हुए बाहर ले जाके अपनी छत के ऊपर ही 5-6 लोगों के साथ अभ्यास करती हूँ। कभी 10-12 हो जाते थे, पर लोग अधिकतर स्वार्थ और वास्तव में दुनिया में उलझे हुए, वो सुनना नहीं चाहते। प्राणायाम को धारण करना हर किसी की बस की बात नहीं है। शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा प्राणायाम हमें देता है। प्राणायाम सिर्फ एक श्वास लेना नहीं है या श्वास रोकना नहीं है। भगवान शिव के अनुसार ये आत्म जागृति और समस्त पापों से छुटकारा पाने का अभ्यास है, स्वास्थ्य और उत्तम स्वास्थ्य का अभ्यास है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं केवल मैं नहीं, मेरी आत्मा मेरे भगवान शिव की है, मेरी वाणी अनंत कुंडलिनी माँ प्रकृति की है। तो आज हम इतना ही ज्ञान देते हैं, कल फिर मैं बात ना कर पाऊँ या मेरा मन ना करे वीडियो बनाने का, तो समझ लीजिएगा कि मैं या तो अपने समाधान में व्यस्त हूँ या मैं अपनी आत्म जागृति में व्यस्त हूँ। भगवान शिव ने कहा कि अपनी आत्म चेतना जागृत करो और काल की प्रतीक्षा करो। पेड़ पौधों से आवाज़ आती है, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें अगर यदि मदद करनी है तो अपने आप को जगाओ, आत्म चेतना जागृत करो। और ये योग अभ्यास मुझे स्वास्थ्य शांति भी देता है इन गृह कलेशों के बीच, क्योंकि मेरा स्वभाव और मेरी सोच आज की मानव से काफ़ी अलग है। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे हम तो सोच रहे हैं, लेकिन मैं करने का प्रयास करती हूँ। मैं लोगों की परवाह नहीं करती। इस अभ्यास से मैं सबको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है पैसे कमाने का, मेरे पास सब कुछ है। मैं घर में झाड़ू पोछा करती हूँ, रोटी बनाती हूँ। हर बार मैं काम नहीं कर पाती, कई बार बीमारी के कारण या दवाई खाने के कारण, तो बहुत सुनना पड़ जाता है। कोई कहता है मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं भी अपने हिस्से का काम करके इस घर में रोटी खाती हूँ। मैं ऐसे कहती हूँ, मैं ये जवाब देती हूँ, तो ये जवाब बुरा लगता है। तो मैंने अपने कर्मों के कारण जो भी कहें मेरे एक अच्छा पति है या कहें कुछ ऐसी असमानता है जो उसके मेरे बीच कभी नहीं मिलती थी, धीरे धीरे हमें पता चला और वास्तव में शिव ने बताया भी ऐसा होगा। किंतु जो भी है, मैं मानती हूँ कि अगर मैं अपने परिवार से तालमेल नहीं बना पा रही या मैं आसपास के कुछ अच्छे जीवों से या सच बोलने वाले लोगों के साथ तालमेल बना पाती हूँ, या फिर मैं अपने दुख में भी या इस गृह कलेशों में शांति पाने के लिए भगवान शिव का नाम जप रही हूँ, तो मेरा सौभाग्य है। मैं अपनी प्रकृति को शांति में ले जा रही हूँ, योग ध्यान में ले जा रही हूँ, आत्मचेतना में ले जा रही हूँ, इस पैसों और भीड़ भाड़ की दुनिया से। तो यह मेरा सौभाग्य है जो मुझे दुख प्राप्त हुए या मेरे घर में लोग मुझे नहीं समझते हैं, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं एकाकी और एकांत प्राप्त कर पाई हूँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।